अभी कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे हम लोग। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना और किस तरीके से उसका निर्माण हुआ। तो 1 सितंबर 1939 की बात है, जब अडोल्फ हिटलर ने अटैक किया पोलैंड पे और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने से जो ब्रिटेन था उसकी आधी शक्ति वॉर में चली गई, जिससे इस बात के रास्ते खुले कि अब इंडिया में आज़ादी आएगी। तो 1939 में अडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर वॉर किया। 1934 में मिस्टर एम.एन. रॉय थे, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। उन्होंने ही स्टार्टिंग में ये बात सबसे पहले रखी थी कि इंडिया का अपना एक संविधान होना चाहिए। और 1935 इसके ठीक 1 साल के बाद कांग्रेस ने भी डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसकी डिमांड की। और 1940 में अगस्त में जब ब्रिटेन एक वीक कंडीशन में आ चुका था, उसने इस बात को ऑफ़र को, जो कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर 1942 में क्रिप्स इंडिया मिशन आया और इस मिशन के बाद 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन इसकी शुरुआत की। ये जो क्रिप्स मिशन आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये जो था, क्योंकि जो क्रिप्स ने जो मिशन निकाला था उसको क्या कहा गया था? पोस्ट डेटेड चेक बाय गांधी जी। बॉम्बे में जो क्रिप्स मिशन आया उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया गांधी जी के द्वारा। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया, जिसमें गांधी जी ने नारा भी दिया था, करो या मरो। तो एक्चुअली हुआ क्या था, 1939 में सितंबर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो स्टार्ट हो चुकी थी और अमेरिका में एक जगह है पर्ल हार्बर, वहाँ पर 1941 में सबसे पहले अटैक किया गया, जिसके कि बदले में किसने किया था? अमेरिका में उसके उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थी फ्रैंकलिन। इसे ऑपरेशन डोरा डोरा का नाम दिया गया। और 6 अगस्त 1945 को इसके जवाब में हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 3 दिन के गैप में नागासाकी, ये दोनों शहर जापान के बदले में बर्बाद कर दिए गए। परमाणु बम, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। लिटिल बॉय और फैट मैन, ये दोनों बॉम्ब थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय हिरोशिमा में और फैट मैन नागासाकी में। फिर 1946 मई में एक कैबिनेट मिशन बना, जहाँ पर एक प्लान रखा गया, जो कि क्रिप्स और लॉरेंस इन दोनों ने मिलकर था, जिसे कि अलेक्जेंडर कह सकते हैं। इसके अलावा बेनिटो मुसोलिनी, जो कि इटली का डिक्टेटर था, वो भी इस विश्व युद्ध में शामिल था।